नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1291 दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूं कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं बल्कि लिखना भी सीख सकते हैं। और आप मेरे बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं और चलना चाहते हैं तो भाई आपको अंग्रेजी बोलने से भी कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि सब लोग सभी तरह की समस्या का समाधान एक ही वीडियो के अंदर आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, इस वीडियो में 5 लेटर वर्ड जो शुरू होता है पी से, उसके 2 स्लाइड उसके जस्ट बाद आप देखेंगे एक टेक्स्ट जिससे आप पढ़कर ये प्रूफ कर सकते हैं कि आप कितना पढ़ते हैं, आपको कितना आता है, इस बात का ही पता चल जाएगा। और एक और बात दोस्तों कि सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं वर्ड मीनिंग तो आपके लिए जस्ट इसके बाद ही वो स्लाइड आ रहा है। तो देखिए, इंग्लिश जो होता है, अगर किसी भाषा को जानना है तो उस भाषा के शब्दों को अधिक से अधिक आप जान ले, जिससे ये होगा कि आपको कभी भी किसी भाषा को समझने में, लिखने में और बोलने में दिक्कत नहीं होगी। तो बस दोस्तों, जैसे पहला वर्ड है यहाँ देखिए, अनाधिकार प्रवेश करना। ठीक है, अब इसके लिए अलग अलग वर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड लिखा जा सकता है, लेकिन बिना आज्ञा प्रवेश करना, आप नो एंट्री लिख देते हैं हम लोग, नो एंट्री है ना। तो नो एंट्री विदाउट परमिशन, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं। लेकिन एक ही वर्ड जो है लिख दें, लेकिन लोग तो समझेंगे ही नहीं। लेकिन आप दूसरे के सामने ये वर्ड बोलकर अपना कहीं ना कहीं एक अलग स्थान बना सकते हैं। इंट्रूजन वर्ड है दोस्तों, इंट्रूजन वर्ड है, यानी अनाधिकार प्रवेश या बिना आज्ञा प्रवेश। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, असंतोषजनक, भीषण, घृणित। 3 वर्ड है, असंतोषजनक, भीषण हो गया, घृणित हो गया। वर्ड है दोस्तों गैस्टली का अर्थ है असंतोषजनक, भीषण, घृणित। नेक्स्ट वर्ड जो है देखिए, हिंदी में पर चलते हैं, आर्टिकुलेट, स्पष्ट, सुस्पष्ट, स्पष्ट उच्चारण, यानी उच्चारण जो होता है वह स्पष्ट होना चाहिए, उच्चारणीय, जो पढ़ने योग्य हो। तो क्या वर्ड है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट, सुस्पष्ट या स्पष्ट उच्चारणीय। नेक्स्ट वर्ड है तो बेवर्ड का अर्थ है जिद्दी, बेवर्ड का अर्थ है जिद्दी, अड़ियल, बहमी, जिद्दी, अड़ियल, बहमी, बेवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है जो कोहेरेंट, ENT को एंड बोलते हैं, लगा रेंट हो गया। कोहेरेंट का अर्थ है मिला हुआ, समझने में सरल, मिला हुआ, समझने में सरल। नेक्स्ट वर्ड जो है कोहेरेंस, ENC बोलते हैं, लगा तो रेंस हो गया। कोहेरेंस का अर्थ है संबद्धता, संगति, अनुरूपता, दोस्तों इन सब शब्दों को आप तो याद करें, और याद करके आप उसके बाद इसको बोलने, मतलब जब हिंदी बोलते हैं तो इन शब्दों के जगह, इन हिंदी शब्दों के जगह आप अंग्रेजी का प्रयोग करना शुरू कर दें, और साथ ही लिखते समय भी इसको इस्तेमाल करें। तो कोहेरेंस मीन्स संबद्धता, संगति, अनुरूपता। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है वीर का मतलब होता है दिशा बदलना, मार्ग बदलना, मोड़ना, दिशा बदलना, मार्ग बदलना, मोड़ना, वीर, ठीक है, वीर। नेक्स्ट वर्ड जो है तो सुपरसिलियस, है ना, सुपरसिलियस का अर्थ है उपद्रव, हंगामा, खलबली, सुपरसिलियस। नेक्स्ट सुपर, देखिए ये वर्ड सुपरसिलियस मीन्स उपद्रव, हंगामा, खलबली। नेक्स्ट वर्ड है बाइबुलस का अर्थ है डराना, धमकाना, डांटना को बोलते हैं बाइबुलस मीन्स डराना, धमकाना, डांटना। ऊपर देखिए सुपरसिलियस मीन्स उपद्रव, हंगामा, खलबली, नीचे बाइबुलस मीन्स डराना, धमकाना, डांटना। एक ही तरह से डांटे, धमकाना लोग होता है, डराना लोग, लेकिन अलग अलग वर्ड के लिए एक ही वर्ड है बाइबुलस। नेक्स्ट वर्ड है वर्सर्क का अर्थ है तिरस्कार करना, नीच है ना, नीच समझना, वर्सर्क मीन्स तिरस्कार करना, नीच समझना। नेक्स्ट वर्ड जो है एग्जाजरेट का मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर देना, है ना, बढ़ा चढ़ाकर कहना और बढ़ा कर देना। ठीक है, ये वर्ड जो है इसके पहले लिख दीजिए, बढ़ा कर देना। कुछ चीज़ हम लोग बढ़ा कर देते हैं, है ना भाई, थोड़ा बढ़ा कर दे दो, ऐसा बोलते हैं। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा कर कहना एक अलग वर्ड है, और बढ़ा कर देना एग्जाजरेट। नेक्स्ट वर्ड जो है
एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का अर्थ है प्रलोभक, लुभावना, मोहक। एल्यूरिंग का मतलब है प्रलोभक, लुभावना, मोहक। तो दोस्तों इन सब शब्दों को अगर याद आप करते हैं तो 100% आपको आने वाले समय में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली इंग्लिश को लेकर। तो दोस्तों चलिए आप देखिए, बहुत ही तेजी में हम लोग बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट के बारे में। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आज आपका फर्स्ट क्लास है, तो क्या आपको क्या ये नहीं जानने का अधिकार है कि बस इंग्लिश कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ा जाता है, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, इन सब बातों को जानने के लिए। तो दोस्तों ये बात जरूरी होता है, इसलिए मैं बताता हूँ। देखिए अल्फ़ाबेट माने ABCD को ही अल्फ़ाबेट कहते हैं, और लोग अभी इसे अल्फ़ाबेट कहना शुरू कर चुके हैं, तो आप भी इसे कहें। अब देखिए इसके दो पार्ट है, पहला पार्ट है वॉवेल कहलाता है, दूसरा पार्ट है दोस्तों कॉन्सोनेंट कहलाता है। अब देखिए वॉवेल में 5 लेटर्स होते हैं, कॉन्सोनेंट में जो है दोस्तों लेटर की संख्या 21 होता है। आप दोनों को अगर जोड़ दें तो 26 लेटर्स, तो ये 68 तरह से उच्चारण किए जा सकते हैं। कम से कम तो इतना है, इससे अधिक भी हो सकता है। इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होता है अंग्रेजी पढ़ने में, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, जो 64 वर्ड ये याद कर लेते हैं तो आप जल्दी जल्दी इंग्लिश समझने लगेंगे कैसे पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है। अगर आप कहीं अटक रहे हैं तो भी, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो रही है, नहीं लिख पा रहे हैं, तो भी आपको यहाँ से बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों ये इसका 3 स्लाइड है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। तो पहले चलिए कॉन्सोनेंट को देख लेते हैं। ईजी है और है 21 है, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 41 तरह से है। यही तो है दोस्तों, जी हाँ यही है कॉन्सोनेंट। अब इसका उच्चारण यहाँ पर आपको याद करना होगा, क्योंकि अगर एक भी उच्चारण बाय मिस्टेक भी गलती होती है तो उस वर्ड यानी उससे रिलेटेड सारे वर्ड जो है उस लेटर से, यानी ये लेटर से है। अगर आप आर को अगर आर ही या रड़ा नहीं पढ़ते हैं, इसको अगर स पढ़ लेते हैं या ज नहीं याद कर पाते तो आपको दिक्कत होगा। ये दिक्कत होगा जैसे हम वर्ड लिख देंगे SEASON, तो आप पढ़ देंगे SEAC, लेकिन यहाँ SON को सन पढ़ेंगे, सन। यहाँ क्या पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे और यहाँ पढ़ेंगे सन, क्योंकि SON सन तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं उसे, देखिए यहाँ पर फिर से मैं आपको समझाऊं, SEA, ठीक है, SON आप चूंकि याद कर चुके हैं। स मतलब कि एस का एस बराबर, एस को आप पढ़ेंगे स याद कर चुके हैं। आपको आप जो मैंने बता लिखाया वो आप भूल चुके हैं, ठीक है, आपको स याद है। आपको नहीं पढ़ने आता, आप तो पता चलेगा भाई ये तो सी है, SEAC होता है, क्योंकि और भी पार्ट है। EA को ई भी बोलते हैं, EA को बड़ी बोलते हैं, तो इसको वजह से आप सी पढ़ लेंगे। और SON को आप पढ़ देंगे सन, जी हाँ SON को सन पढ़ देंगे। तो आप इस तरह से पढ़ देंगे दोस्तों, सीसन, है ना, सीसन पढ़ देंगे। मतलब छोटी सी एग्जांपल, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। तो जो कि गलत हो जाएगा, आपको याद रहता है तो आपको लगता है सीसन, आगे करेक्ट कर ही लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि सीसन नहीं होता, सीजन होता है। तो आप क्या कर देंगे, सीजन पढ़ देंगे। लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि भाई इसको स ज दोनों बोलते हैं। अब समझ गए क्यों 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट को अच्छे तरह से याद करिए। 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड तो और भी इजी है, क्योंकि यहाँ पर EAON वो इस तरह से वर्ड जो है लिए गए हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट वॉवेल होता है, वॉवेल को भी समझ लिया। हमेशा वर्ड पढ़ते समय दिमाग में लोगों के रहता है या रखना ही होगा। जैसे ए का उच्चारण कितने तरह से होता है, तो भाई ए का उच्चारण मैं 4 तरह से करता हूँ और इससे ज़्यादा नहीं होगा। ई का उच्चारण जो है 5 तरह से होता है। जैसे ए को आ ए ई का उच्चारण आ ई ए। आई का उच्चारण आ ई आई। ओ का उच्चारण आ उ ओ। यू का उच्चारण आ उ यू। डबल ओ का उच्चारण आ उ ओ उ। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जाहिर सी बात है जैसे कि मैंने बताया कि भाई कोई भी वर्ड जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, कोई भी वर्ड बिना कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल या वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट के नहीं होने वाला। तो कॉन्सोनेंट के बाद वॉवेल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है तो 5। और उच्चारण करने का तरीका है 27 तरह के ये 5 लेटर्स पढ़े जा रहे हैं। तो दिक्कत होगा ना, जैसे देखिए यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ओ है, ए ओ का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर अ पढ़ रहे हैं, पहला सम, दूसरे वाले में आप पढ़ रहे हैं अबाउट, तीसरे वाले में वो पढ़ रहे हैं, चौथे वाले में वो पढ़ रहे हैं टोन। तो ऐसे ऐसे करके सभी वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं, सम, अबाउट, प्रूव, टोन, चाहे कोई भी वर्ड हो बिना वॉवेल का तो होगा नहीं। अब देखिए जिनको पार्ट्स ऑफ वर्ड याद नहीं
होगा वो कितने कैसे दिक्कतें पड़ जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है जैसे यहाँ देखिए TIL को CL बोलते हैं। अगर आपको पहले से पता रहता तो आप इतना TL ऐसा करके नहीं पढ़ते होते हैं, आप समझ जाएंगे। EN को N पढ़ते हैं तो ACN को सेन पढ़ते हैं, तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई सेन है तो सेंसियल इसेंशियल। तो सबको आप जो है ये वाला जो है आपको इंग्लिश प्लस हिंदी याद कर लेना चाहिए। अगर हिंदी प्लस इंग्लिश याद कर लेते हो तो बस इंग्लिश आप तो क्विक वे में पढ़ेंगे दोस्तों, बस जल्दी जल्दी पढ़ना सीख जाएंगे। तो करिए क्या, आप जल्दी जल्दी इन सब स्लाइड को कॉपी पे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे लीजिए। कॉपी मेरे लिए जरूर बनाइए ताकि अगर आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको सफलता मिलेगी 100% गारंटी इंग्लिश को लेकर। नहीं तो जीवन भर जो है आप इंग्लिश को लेकर पछताते रहिए कि भाई पढ़ने नहीं आता, कोई बताने वाला नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे देखिए EA के बारे में मैंने बताया था ना, जैसे C में बताया था SEA, तो यहाँ पर SEA नहीं आ गया, C आ गया ना, C लिख T कैसे वर्ड आता है। तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप जो है इनको याद कर लीजिए, ज़्यादा नहीं 64 ही तो है, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता में लगेगा। उसके बाद आप एक एक वर्ड को पढ़ कर देखिए, आपको 100% जो है गारंटी है कि आपको सफलता मिलने ही वाली है। अब देखिए अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाए तो ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब में या गूगल में टाइप करके पहुंच सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करना सीखना है, राइटिंग करना सीखना है या फिर स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं। विधि सकते तो ग्रामर्स की बुक लेना है ना, मोटे डिक्शनरी खरीदना है। जी हाँ, एक कॉपी जरूर बना लीजिए। जी हाँ, कॉपी बना लीजिए जिससे कि इंग्लिश पढ़ना आपके लिए आसान और रिवीजन करके। नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया, वहाँ से उसका बेनिफिट्स उठाइए। अब दोस्तों जिनको नहीं पढ़ने आता पी लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू हो रहा है, जैसे देखिए पिलाओ, वर्ड पढ़िए पिलाओ, जैसे भी हो पढ़िए। एक और उच्चारण करने से क्या आपका बिगड़ जाएगा, लेकिन आने वाले समय इंग्लिश आप बहुत ही तेजी से पढ़ेंगे। पिलाओ, पिलाओ, पिलो, 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 पिल्च, पिल्च, पिली, पिली। अब देखिए पाइल्ड, पाइल्ड, पिली। नेक्स्ट वर्ड है पाइलर। नेक्स्ट वर्ड देखिए पाइल्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए यहाँ पर पिलिस। पिलिस के बाद है पिल्स। नेक्स्ट वर्ड है पिली। अगला वर्ड देखिए पिलॉन, पिलॉन। नेक्स्ट वर्ड है पिलट, पिलट, सॉरी पायलट, पिलट नहीं पायलट, ठीक है पायलट। पिलो, पिलो, पिलम। नेक्स्ट वर्ड है पिलस, पीमस, पिम्प्स, पिनस, पिनैक्स, पिने, पिंच, पाइंड, पाइंस, पिने, पिंगो, पिंक्स, पिनिन, पिंको, पिंक्स, पिंकी, पिन्ना, पिन्नी, पिनॉन, पीनट, पिनो, पिनो। ये एक स्लाइड था। दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और ये दोस्तों पिंक, पिंस्क, 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 पिंटा। नेक्स्ट वर्ड है पिंटो। नेक्स्ट वर्ड है पिंट्स, पिनअप। नेक्स्ट वर्ड है पिनस। नेक्स्ट है पियंस, पियोनी। नेक्स्ट है पाइअस, पाइअस, पाई ओए, ओए, पाइओएस, पाइओएस, पाइप्ड, पाइप्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिए पीपल। नेक्स्ट वर्ड है पीपर्स। नेक्स्ट पाइपेल, पाइपर। नेक्स्ट वर्ड देखिए पाइप्स। अगला है पिपेट, पिपिल। नेक्स्ट वर्ड देखिए पिपिस। उसके बाद है पिपिट। नेक्स्ट है पिप्पी, पिप्पी, जिप्पी है ना, पिपुल। नेक्स्ट है पिक्वा। अगला देखिए पिक, पिक क्योंकि की यू ई को क्या बोलते, पिक। पिराई, पर्क्स, पर्ल्स, पर्न्स, पिरोग, पिरोस, पिशन, पिस्को, पाइसेस, पिस्की और पिसॉस। जी हाँ पिसॉस।
दोस्तों एक और स्लाइड आ रहा है, ये स्लाइड आप पहले पढ़ लीजिए। देखिए एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, इसको पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद ये देखिए कि आपको कितना पढ़ने आ रहा है। अगर आपको नहीं पढ़ने आ रहा है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर टक रहे हैं या आपको लग रहा है कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ, तो मैं भी इसके बाद जस्ट पढ़ूंगा और आपको वहाँ से आप करेक्ट कर लीजिए कि भाई ये वर्ड में गलत हुआ, आप मैंने ये तो सही पढ़ा था लेकिन इसका उच्चारण ऐसा नहीं ऐसे हो रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि वो कैसे हो रहा है। और क्या इसमें 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड, वोवेल, कॉन्सोनेंट का यूज है? जी हाँ, 100% यूज है। अगर इन तीनों को जानते हैं तो इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश लिखना आपके लिए बाएं हाथ नहीं बाएं उंगली का मतलब कि बाएं हाथ की उंगली के समान हो जाएगा। बहुत सारे हैं, हिंदी के भी नाम मिल सकते हैं, इंग्लिश के भी नाम मिल सकते हैं। तो बस चलिए और पढ़ डालिए इसको। चलिए है ना, पहले आप पढ़िए, वीडियो पॉज कर लीजिए और आप पढ़िए। वीडियो पॉज कीजिए दोस्तों, आप पढ़िए, पढ़ के भी मतलब स्क्रीन को चौड़ा कर लीजिए हॉरिजॉन्टल वे में और उसके बाद आप पढ़ कर देखिए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने पढ़ लिया है तो देखिए दोस्तों, सी-ओ-एन को कन बोलते हैं, कन। ये हमारा एक पार्ट है, कन। एल-वाई को ली बोलते हैं, तो से कंड से कंडली। देखिए ई आर को वर बोलते हैं, भी लगा वर हो गया, एल को अल बोलते हैं, ए लगा अल हो गया। तो सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन companies have been able to benefit from the increased competition they have। जी हाँ, they have invested in newer को न्यू और ई आर को आर बोलते हैं, न्यूअर टेक, सी-एच को का टेक्नोलॉजी, लॉजी एक पार्ट है, एंड प्रो भी एक पार्ट है और सन भी एक पार्ट है। डक पढ़ना था, DOC डक, प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड सम हैव गेन्ड, एन को एन बोलते हैं तो गेन्ड हो गया, फ्रॉम सक्सेस, सक्सेसफुल कोलेबरेशन विद द फॉरेन, जिनको ना बोलते फॉरेन कंपनीज, आई इसको इज बोलते हैं, नीज कंपनीज। मोर ओवर ग्लोबलाइजेशन हैज एनेबल्ड, एबल बोलते हैं, ईडी लग गया तो एनेबल्ड सम लार्ज इंडियन कंपनीज टू इमर्ज, ई आर को आर एम लगा मर है ना, इमर्ज एज एम्यूएल मल्टीनेशन, सन हो गया और अल लग गया, मल्टीनेशनल देम सेल्वेस। अब देखिए टाटा, कौन नहीं जाता, टाटा मोटर्स। अब इसमें देखिए ऑटो मोबाइल्स, इन्फोसिस IT, रैनबैक्सी मेडिसिन्स, एशियन पेंट्स, सुंदरम फास्टनर, नट एंड बोल्ट्स आर सम इंडियन ये भाई बड़ा होगा, कंपनीज विच आर स्प्रे हो गया, स्प्रेडिंग देयर ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड। जी दोस्तों, ऐसे करके अंग्रेजी पढ़ना सीखिए। अब देखिए आप मिलाइए कि आपका कितना गलती हुआ। ठीक है, मैंने सब सही पढ़ा है, आप कितना गलती कर चुके हैं, आपको कितना करेक्ट करना है आप यहाँ देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में जरूर है, जरूर करिए, जिससे कि हमारी मेरे मेहनत को भी मतलब सामान मिल रहा है कि भाई हाँ कर रहे हैं। और नए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो पर दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।